नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मोहन सबरबिया फीस 2 संघ ने गणपति उत्सव और सत्यनारायण पूजा का आयोजन धूमधाम से किया। मोहन सबरबिया फीस 2 संघ ने सोसाइटी में गणपति उत्सव और सत्यनारायण पूजा को भव्य तरीके से मनाया। इस बार गणपति के स्वागत के लिए संघ ने कई शानदार गतिविधियों का आयोजन किया, जिससे सोसाइटी में उत्साह और खुशी का माहौल रहा। 6 तारीख को सोसाइटी में गणपति बापा का आगमन हुआ। इसके साथ ही 7 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के साथ गणपति की स्थापना की गई। इस वर्ष गणपति स्थापना 5 दिनों तक आयोजित की गई, जिसमें हर शाम को विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बच्चों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता, गणपति की मिट्टी से मूर्ति बनाना और अन्य विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गई। इन कार्यक्रमों ने बच्चों को न केवल मनोरंजन प्रदान किया, बल्कि उनके उत्साह को और भी प्रोत्साहित किया। बच्चों के लिए डिवोशनल थीम पर एक शानदार डांस प्रोग्राम भी आयोजित किया गया। इस दौरान सभी बच्चों को प्रेरित करने और उनकी मेहनत की सराहना करने के लिए पुरस्कार वितरित किए गए। पुरस्कार वितरण ने बच्चों में उत्साह और आनंद को 2 गुना कर दिया। आज 5 दिनों के उत्सव के समापन पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन किया गया। यह पूजा बहुत ही शुभ और धार्मिक वातावरण में संपन्न हुई। पूजा के दौरान भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी के कई सदस्य और भक्त शामिल हुए। इस साल गणपति की मूर्ति इको फ्रेंडली थी, जिसे सभी सोसाइटी वासियों और महिला मंडल ने बहुत सराहा। महिला मंडल ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की वजह से बच्चों ने गणपति की छुट्टियों में मोबाइल से दूर रहकर अपनी संस्कृति के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त किया, जो एक सकारात्मक बदलाव है। सभी बच्चों को उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए पुरस्कार और गिफ्ट दिए गए, जिससे उनके उत्साह में और भी वृद्धि हुई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रमुख समिति सदस्य है बीनू करनैत। अध्यक्ष ने इस आयोजन की योजना और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नरसिम्हा मैत्री सचिव ने कार्यक्रम में समन्वय में सहायता की और आयोजन की सभी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित किया। यीशु जैकब उपाध्यक्ष ने विभिन्न गतिविधियों के आयोजन में सहयोग दिया और सुनिश्चित किया कि ये सभी योजनाएं सही तरीके से हो सके। गुरमीत लावाना कोषाध्यक्ष ने वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली और कार्यक्रम की आवश्यकताओं के लिए बजट का उचित प्रबंधन किया। समर अहमद संयुक्त सचिव ने आयोजन के विभिन्न पहलुओं को प्रबंधित किया और सभी कार्यों के समन्वय में सहायता की। शबाना कुरैशी सांस्कृतिक समिति की कोषाध्यक्ष ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समन्वय किया और बच्चों के डांस प्रोग्राम को सफल बनाया। अन्य समिति सदस्य, जिनमें मनोहर वजीरानी, स्टालिन नादर, भारत सिंह, सिमी पिल्ले, सतीश बाबू, थॉमस, अल्टन डिसूजा, बलानी अंकल, अरुण पिल्ले, सुरेश शास्त्री और फैज मोहम्मद शामिल है। उन्होंने अपनी भूमिकाओं में सक्रिय योगदान दिया और इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। मोहन सबरबिया फीस 2 संघ का यह प्रयास हर साल गणपति उत्सव को और भी भव्य और यादगार बनाने का होता है। इस साल भी उन्होंने इस उत्सव को सफलता के साथ संपन्न किया। सभी सदस्य आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में भी गणपति का स्वागत इसी उत्साह और खुशी के साथ किया जाए और सोसाइटी में खुशियों का माहौल बना रहे। मोहन सबरबिया सैलिसबरी फेडरेशन कल्चरल कमेटी का मैं सेक्रेटरी नरसिम्हा मेहत्रे, मेरे साथ हमारे चेयरमैन बीनू कार्नेट, हमारे ट्रेजरर गुरमीत जी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे समर जी है, हमारे कमेटी मेंबर्स है और हमारी महिला मंडल यहाँ पर। हमने 6 तारीख के शाम को गणपति का यहाँ पे आगमन हुआ और फिर 7 को सुबह 10 बजे हम प्राण प्रतिष्ठा हुआ गणेश जी का, और उसके बाद हर दिन हमने 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 दिन का गणपति है। और इस दौरान हमने हर दिन शाम को बच्चों के लिए अलग अलग कार्यक्रम हमने रखे, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन था, गणपति मेकिंग विथ क्ले कंपटीशन था, हाउसी गेम ऐसे हमने रखे थे। उसके बाद डिवोशनल थीम पे हमने बच्चों का डांस का प्रोग्राम रखा था और उन सभी बच्चों को हमने प्राइजेस दिए। जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उन सबको भी हमने प्राइजेस दिए और समय पे हमारा सारा आरती का कार्यक्रम हुआ, सारा पूजा संपन्न हुआ। सत्यनारायण पूजा थी, जिसमें हमारे मेंबर स्टालिन और उनकी धर्मपत्नी दोनों ने उन्होंने उसमें भाग लिया और पूजा बहुत ही अच्छी तरह से किया। और तमाम हमारे सैलिसबरी के सिटीजन, स्पेशली हमारे महिला मंडल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आरती वक्त हम रहे या ना रहे, लेकिन उन्होंने समय पर आकर आरती का कार्यक्रम संपन्न किया और साथ में भजन का कार्यक्रम भी हुआ था, जिसमें श्रीकांत और ग्रुप और भी काफी कराओके सिंगिंग का हमने कार्यक्रम रखा था, जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स थे। तो इस तरह से आज जो है आखिरी दिन है, हमारे गणपति बप्पा आज यहाँ से प्रस्थान होने वाले हैं, उनका विसर्जन होने वाला है
तो हमने महाप्रसाद का आयोजन किया और इस तरह से हम काफी सालों से इस तरह से कर रहे हैं और हर साल हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सारे सिटीजन से सैलिसबरी पे उनका सपोर्ट, उनका कोऑपरेशन हमेशा हमारे साथ रहेगा, यही मैं उनसे विनती करता हूँ। धन्यवाद। शहरवासियों को आप क्या संदेश देना चाहोगे इस चतुर्थी के शुभ अवसर पर? अमरनाथ शहरवासियों को यही शुभेच्छा, मैं गणेशोत्सव की सर्वप्रथम शुभेच्छा देना चाहूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय, आज हमारे सैलिसबरी में जो गणपति आइडल है, यानी जो मूर्ति है, वो इको फ्रेंडली है। तो मैं सारे अमरनाथ शहरवासियों को यही भी निवेदन करूंगा कि सबके सब लोग घर में हो, मंडल में हो, वो सभी इको फ्रेंडली गणपति ही रखे और उनकी पूजा करें। नमस्कार, मी स्वाती तुषार शिरोडे। सर्वप्रथम गणेश चतुर्थीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। आपले जे आमच्या मंडळाचे जे चेअरमन आणि सेक्रेटरी आहेत नरसिम्हा दादा, तर त्यांनी ह्या वर्षी जे काही इको फ्रेंडली गणपती केलाय, आमचा दरवर्षी तोच करण्याचा प्रयत्न असतो। त्याच्यामुळे खूप प्रदूषण वाचणार आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं मला आवडलेली गोष्ट म्हणजे सांस्कृतिक कार्यक्रम जे घेतले, त्यामुळे मुलं त्याच्यात व्यस्त राहिले गणपतीच्या सुट्ट्यांमध्ये 5 दिवस आणि ऍक्टिव्हिटी काय काय करता येतील याच्यात व्यस्त राहिल्यामुळे ते मोबाईल पासून दूर राहिले। तर मला असं वाटतं की दरवर्षी हे सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले पाहिजे आणि ते अजून स्तरावर वाढवले पाहिजे की जेणेकरून आजची जी लहान मुलं आहेत ते मोबाईलकडे, टीव्हीकडे, सोशल मीडियाकडे वळताय, ते न करता त्यांना इथे येऊन काहीतरी सादर करायला मिळतं, त्यांना त्याचा खूप आनंद मिळतो। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी फक्त पहिल्या 3 मुलांना किंवा मुलींना बक्षीस न देता सर्व मुलांना अप्रिसिएशनवर गिफ्ट दिले ना, त्यामुळे मुलं अजून त्यांना उत्साह, ज्यांनी आता कालचंच उदाहरण सांगते की 5च मुलं होते डान्स करणारे, पण जवळजवळ 30-40 डान्स झाले, मुलांना एवढं प्रोत्साहन मिळालं। तर असे सांस्कृतिक कार्यक्रम घेत जावे आणि दरवर्षी अजून प्रमाणात हे वाढत जाईल अशी मी अपेक्षा करते। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।